Hello students, topic dissolution of partnership firm. We are going to solve practical problem from page number 246, problem number 5th. लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है, Sita and Geeta are partners in the firm sharing profits and losses in the ratio of 4:1. They decided to dissolve the partnership on 31st March 2020, on which date their balance sheet stood as follows. So below आपको balance sheet दिया है as on 31st March 2020. The accounts which are given on the liability side are having credit balance. So transfer करते समय उसे हमें credit side में transfer करना है. Capital will come in partners capital account. Sundry creditors and bank loan हमें transfer करना है in realization account on the credit side under the heading by sundry liabilities. All the assets are having debit balance. Furniture, plant, trademark और sundry debtors अमाउंट जो दिया है 48,000, उसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है अंडर द हेडिंग टू सन्ड्री एसेट्स। आरडीडी माइनस किया है तो उसे हमें रिकॉर्ड करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। नेक्स्ट अकाउंट इज स्टॉक, उसे भी ट्रांसफर करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। सो टोटल देर आर 5 एसेट्स जिसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट अकाउंट इज कैश इन हैंड, तो हमें कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। And the last account is advertisement suspense account. Now advertisement suspense account is the part of accumulated loss. So अगर loss है तो इसे ट्रांसफर करना है in partners capital account on the debit side. इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है as per the ratio given which is 4:1. Advertisement suspense is a deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure are those which are revenue in nature but it benefits for more than 2 or 3 years. It is that expenditure which are not yet written off. That's why it is shown on the asset side and it is having a debit balance. So इसे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। नाउ इन एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता ₹78,000 एंड ₹22,000 रेस्पेक्टिवली। एसेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है तो इसे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है एज सीता कैपिटल अकाउंट, और फिर इसका सेकेंड इफेक्ट हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। सेकेंड एडजस्टमेंट इज गिवन, डेटर्स रियलाइज्ड 90% ऑफ द बुक वैल्यू, ट्रेडमार्क एट ₹5,000 एंड गुडविल वॉज रियलाइज्ड फॉर ₹7,000। एसेट्स रियलाइज्ड हुआ है, एसेट्स सोल्ड किया है, तो फर्स्ट इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है एज बाय कैश अकाउंट, और फिर उसका सेकेंड इफेक्ट कैश अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। थर्ड एडजस्टमेंट इज गिवन, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एस्टिमेटेड ₹4,500 was sold for ₹1,500। कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स था जिसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया है,
उसका टोटल वैल्यू था 4,500, बट इट इज सोल्ड फॉर 1,500. सो इन डिसोल्यूशन जिस प्राइस में एसेट्स को सोल्ड किया है हमें वो रिकॉर्ड करना है. सो अमाउंट विल कम 1,500. बिजनेस को जो लॉस हुआ है 3,000 का वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना ही नहीं है. सो सेकेंड एंड थर्ड एडजस्टमेंट दोनों में भी एसेट्स रियलाइज्ड हो गया है. इसका इफेक्ट हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है ₹1,000 डिस्काउंट वेयर अलाउड बाय क्रेडिटर्स वाइल पेइंग देयर क्लेम. सो लाइबिलिटीज पे किया है, इसका इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. डेबिट साइड में लिखना है टू कैश अकाउंट. और फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया है द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,500. एक्सपेंसेस पे किया है तो इसे भी रिकॉर्ड करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड अंडर कैश अकाउंट. सो फोर्थ एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट हमें एक साथ सॉल्व करना है. एंड बैंक लोन के ऊपर एडजस्टमेंट दिया नहीं है, सो अलॉन्ग विद क्रेडिटर्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमें बैंक लोन भी पे करना है. नाउ दीज आर द लेडजर कॉलम्स. सबसे पहले हमें बैलेंस शीट में से कैपिटल ट्रांसफर करना है. इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड हमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड लोन हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड अंडर द हेडिंग बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट. दोनों भी अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. एंड द टोटल 50,000 विल कम इन द आउटर कॉलम. अभी हमें एसेट्स ट्रांसफर करना है. वी हैव टू ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड under the heading to sundry assets account. So furniture 14,000, plant 65,000, trademark 8,000, sundry debtors 48,000. जो RDD माइनस किया है उसे हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है एज बाय RDD. अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द आउटर कॉलम. और एक एसेट से स्टॉक उसे भी रिकॉर्ड करना है अंडर द हेडिंग सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. अभी हमें एसेट्स का टोटल करना है ऑफ ऑल द 5 एसेट्स. सो द टोटल विल कम 1,65,000. नेक्स्ट एसेट्स गिवन इज कैश इन हैंड. उसे हमें कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना है डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द पार्टनर्स इन द रेशियो 4:1. सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर इट विल कम 6,400 और सेकेंड पार्टनर के लिए आएगा 1,600. इट इज एक्यूमुलेटेड लॉस तो इसे ट्रांसफर करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड बिकॉज इट इज गिवन ऑन द एसेट साइड. सो वो डेबिट बैलेंस है. डेबिट में हमें लिखना है टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑल द अकाउंट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट अभी हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है. सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता. अमाउंट इज गिवन 78,000 एंड 22,000 रेस्पेक्टिवली. एसेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट है एंड पार्टनर हैज टेकन ओवर. सो इसका फर्स्ट इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है बाय सीता कैपिटल अकाउंट. दोनों भी एसेट्स का अमाउंट इनर कॉलम में आएगा एंड टोटल 1 लाख हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. एडजस्टमेंट है तो इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन सीता कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. एंट्री ट्रांसफर कर रहे फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट. सो ऑन द डेबिट साइड हमें लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट. अमाउंट विल कम 1 लाख इन सीता कॉलम.
सेकेंड और थर्ड एडजस्टमेंट हमें एक साथ सॉल्व करना है। एसेट्स रियलाइज्ड हो गया है, सो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट हमें लिखना है बाय कैश अकाउंट। डेटर्स 90% रियलाइज्ड हो गया है, सो डेटर्स का अमाउंट है 48,000 और उसका 90% आएगा 43,200। So debtors amount will come, then trademark 5,000, goodwill 7,000 and unrecorded assets उसे सोल्ड किया है 1,500 के लिए। चारों भी एसेट्स का टोटल करना है, अमाउंट विल कम 56,700। इसका सेकेंड इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है इन कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड और एंट्री को ट्रांसफर कर रहे फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट। सो ऑन द डेबिट साइड हमें लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट विल कम 56,700। फोर्थ और फिफ्थ एडजस्टमेंट हमें एक साथ सॉल्व करना है। एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज आर पेड, सो इसे रिकॉर्ड करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। हमें लिखना है टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट है 1,000, सो 35,000 में से 1,000 माइनस करना है। सो क्रेडिटर्स का अमाउंट आएगा 34,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर गिवन 3,500 एंड अलॉन्ग विद दिस हमें बैंक लोन भी पे करना है एट बुक वैल्यू, दैट इज 15,000। सो तीनों का भी टोटल आएगा 52,500। इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन कैश अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड वी आर ट्रांसफरिंग द एंट्री फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट। सो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट विल कम 52,500। सबसे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। रफ पेज के ऊपर डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल करना है। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट का टोटल ज़्यादा है, so 2,17,500 will come on the debit and credit side. हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट माइनस करना है। बिजनेस विल इनकर्ड अ लॉस ऑफ 7,800 और ये लॉस हमें लिखना है ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 7,800 डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द पार्टनर्स in the ratio of 4:1. So for the first partner, it will come 6,240 and for the second partner, it will come 1,560. दोनों भी अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। लॉस को ट्रांसफर करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में हमें लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट और अभी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। फर्स्ट वी विल क्लोज सीता कैपिटल अकाउंट, उसका डेबिट साइड का टोटल है 1,12,640 और क्रेडिट का टोटल है 90,000। डेबिट साइड टोटल इज हाइयर, सो 1,12,640 डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। हाइयर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है। बैलेंस विल बी 22,640। जिस साइड का टोटल लेस है क्रेडिट साइड, वहां पर ये बैलेंस रिकॉर्ड करना है एज बाय कैश अकाउंट। नाउ वी हैव टू क्लोज गीता कैपिटल अकाउंट। सो गीता का डेबिट का टोटल है 3,160 एंड क्रेडिट टोटल इज 40,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सो 40,000 विल कम ऑन क्रेडिट एंड डेबिट साइड। हाइयर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है। बैलेंस विल कम 36,840। इसे हमें लिखना है ऑन द डेबिट साइड बिकॉज डेबिट साइड टोटल इज लेस। सो डेबिट में आएगा टू कैश 36,840। जो डेबिट का अमाउंट है 36,840 उसे क्रेडिट में ट्रांसफर करना है। देयर इट विल कम बाय गीता कैपिटल अकाउंट और जो क्रेडिट में बैलेंस है दैट इज 22,640 उसे डेबिट में ट्रांसफर करना है एज टू सीता कैपिटल अकाउंट। लास्ट में कैश अकाउंट का टोटल करना है एंड कैश अकाउंट विल टैली। सो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा
89,340.